सब लोग कहेंगे कि शराब बेकार है, लेकिन मैंने जैसे शराब पीने वालों को देखा है कि जो शराब पीते हैं तो उनके सबके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। कोई गुस्से से भर जाता है, कोई गालियाँ देने लगता है, और कोई अपने में मस्त हो जाता है। तो शराब तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रिएक्शंस ये कैसे आते हैं? अच्छा, शराब पीने के बाद अलग अलग रिएक्शन क्यों आते हैं ये नहीं पता तुम्हें? नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि मतलब लोगों के अंदर अलग अलग जो भाव हैं वो निकल के आते हैं। लेकिन भाई लोग शराब को गलत बताते हैं, जैसे कोई गाली दे रहा तो शराब पीना गलत है, और कोई अगर अपने मस्त है तो कुछ कोई मतलब नहीं। तो शराब गलत है कि? दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। लोग गलत है ये देखो, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि शराब करती क्या है। शराब सिर्फ एक काम करती, हमारी इंद्रियों पर हमारे मस्तिष्क की पकड़ जो है वो हल्की कर देती। हमारी इंद्रियों पर हमारे मस्तिष्क की जो पकड़ होती है वो थोड़ा हल्का कर देती। तो जब हम शराब पीते हैं हम अचानक मदमस्त हो जाते हैं। अब इंद्रियां क्या हैं इनको समझो। आंखों ने कुछ देखा, आंखों के माध्यम से जो हमने रिकॉर्ड किया दिमाग में वो आंखों की कमाई। हाथों से जो हमने छुआ, जो अनुभूतियां की वो हाथों की कमाई। कानों से जो हमने सुना वो कानों की कमाई। तो सबके फोल्डर्स हैं, पांचों इंद्रियों के फोल्डर्स हैं जो कि हमारे उसमें इकट्ठे रहते हैं। फिर पांचों से मिलके एक अनुभव है जो हमारा मन निर्मित करता है, उसका भी एक फोल्डर है जो बना रहता है। तो जैसे ही मस्तिष्क की इंद्रियों पर पकड़ हल्की पड़ती है सभी इंद्रियां उद्दंड हो जाती। अब अगर किसी के अंदर की शांति है, उसने शांति ही ग्रहण की है, तो उसे तुम कितनी शराब पी लो वो शांत ही रहेगा। किसी के अंदर किसी के प्रति नफरत भरी और वो सामने पड़ गया और शराब तुमने पी हुई तो नफरत निकल के बाहर आ जाएगी। जो होगा वो बाहर आएगा, लेकिन आने के पीछे कारण ये है कि उसकी इंद्रियां जो हैं वो इस समय कब्जे में नहीं है, किसी के मस्तिष्क के कब्जे में नहीं है, तो उद्दंड है। उद्दंड होना बुरा नहीं है, लेकिन उद्दंड होना तब बुरा है जब तुम्हारे मन में बहुत कुछ गुबार भरा हो और तुम उद्दंड हो जाते हो। तो शराब कोई बुरी चीज नहीं। शराब नहीं कहती कि तुम उद्दंड हो जाओ, शराब तो तुम्हें छोड़ देती है। शराब तो तुम्हें छोड़ देती है कि ठीक है तुम्हें हमने आजाद किया। अब आजादी में तुम क्या करते हो इसका बड़ा खेल है। जैसे हमारे मोहल्ले में एक लड़का कहने लगा, यार नेता लोग सब बहुत बर्बाद करते हैं, सब अपने मतलब के लिए दुनिया में जो है वो काम करते हैं, इनके पास ताकतें आ जाती हैं, ये सब गलत हो जाते हैं। तो मैंने कहा अगर तुम नेता हो जाते तो तुम क्या करते? तो वो कहने का हम अपने मोहल्ले की सड़क बनवा देते, ये हमारे घर के आगे की सड़क टूटी पड़ी, हम सड़क बनवा देते। तो मैंने कहा यही तो नेता करते, अपने घर के आगे की सड़क ही तो बनवाते हैं, वो अपने घर के आगे का तो सुधार करते हैं और क्या करते। तो बात ऐसी है कि इंद्रियों की उद्दंडता, इंद्रियों को दी गई फ्रीडम ये बताती है कि असल में इंद्रियां जगत से किस प्रकार का भोग कर रही हैं। यदि कोई शराब पी के उद्दंड हो जाता तो निश्चित ही वो जो है दुनिया से जो ले रहा है वो कुछ और टाइप से ले रहा है। उसमें दो तरीके हो सकते हैं, दुनिया से नफरत भी हो सकती है, दुनिया से गलत तरीके की शिक्षाएं भी हो सकती हैं, लेकिन उसके लेने का ढंग जो है वो उसके अंदर एक कचरा इकट्ठा कर रहा है, ये तो पक्का है। कुछ लोग शराब पीते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, वैसे की वैसे ही रहते हैं।
इसका मतलब है कि उनकी इंद्रियां पूरी स्वस्थ हैं, कंट्रोल में हैं। लेकिन शराब को भी फिर एक लिमिट से गुजरना होता है। अब ये नहीं है कि एक पैग लिया किसी ने, अब सबकी अपनी अपनी लिमिट, कोई एक पैग में गिर पड़ता है, कोई 2 पैग में, कोई 5 पैग में नहीं गिरता। तो लिमिट जब टूटे, जब उसके चाल में हल्का सा लड़खड़ानापन आए, तो समझ लो कि अब इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रही, और उस समय उसका एक्शन वो बताता है कि वो क्या है। गुरजीएफ ने इस पे बहुत प्रयोग किए, तो उसका बस यही मकसद होता था कि ऐसे ऊपर ऊपर से तो आदमी बहुत अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा है ये तो तभी पता लगेगा जब उसे इंद्रियों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ग्रहण तो इंद्रियां करती है ना। मस्तिष्क के पास ये क्षमता नहीं है कि वो ग्रहण कर पाए। मस्तिष्क तो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है। मस्तिष्क के पास तो बस स्टोरेज है, उसके पास तो बस एक स्टोरेज की क्षमता है थोड़ी बहुत, बाकी तो ग्रहण हमारी इंद्रियां ही करेंगी। तो इसलिए अलग अलग तरीके से ग्रहण करने के कारण शराब के अलग अलग तरीके के रिएक्शंस लोगों में आते हैं। ये बहुत सामान्य सा मनोविज्ञान है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा मनोविज्ञान नहीं है इसका। लेकिन आज भी दुनिया में शराब को ही बुरा समझा जा रहा है। शराब कोई बुरी चीज नहीं है। जो बाप अपने बच्चों पे कब्जा ना करता हो वो बाप बुरा कहा जाता है कि देखो बच्चों को संभाल के नहीं रखा, बच्चों को समझाता नहीं। लेकिन जो बाप बच्चों को नहीं समझा रहा वो वैसे ही है जैसे शराब, जिस समय शराब पी ली, अब वो बच्चों को समझा नहीं रहा, छोड़ दिया अपनी मर्जी से, तुम जाओ जो करो। तो इंद्रियां जो हैं कब्जे में रखी जाएं तो एक तरीके का असर दिखाती हैं, छोड़ दी जाएं तो दूसरे तरीके का असर दिखाती हैं। इतना समझ।